But what happened? Kashish, you looked a little perplexed. Oh yes, it was just because while coming to school, my car broke down. I was so worried and started praying to God to help me reach school on time. And just like a miracle, my car started and I was able to reach here on time. Yes, God always answers our prayers. We can always be assured of His help. Kashish, what's our next program? This dance drama will give us the message what God wants from us and how we can prepare ourselves for our God Almighty. So ladies and gentlemen, let's watch the biblical dance drama Anant Jeevan Ki Or. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और दिन और रात को अलग करने के लिए सूरज, चांद, सितारे बनाए। संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुता करने के लिए मनुष्य को पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निश दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निश दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि की ये रचना अति सुंदर थी, किंतु तभी पाप का धरती पर आगमन हुआ और धीरे धीरे पाप धरती पर बढ़ने लगा। परमेश्वर की सर्वोत्तम कृति मनुष्य भी पाप में हो चला। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान, बना इंसान। छोड़ा आसमान, बना इंसान। मेरी नज़र इस दुनिया को। छोड़ा आसमान, बना इंसान। मेरी नज़र इस दुनिया को। परंतु परमेश्वर मानव जाति से प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसकी किसी भी चीज की कुछ भी हानि हो। इसलिए परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पापों को हरने को आया मसीह, क्या तोहफा खुदा ने है हमको दिया। अपना जीवन उसको दे दे हम, ये मौका खुदा ने है हमको दिया। उसके चरणों में शांति अनोखी
जगत में आया उसने बड़े बड़े काम किए। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया तथा बीमारों को चंगा किया। इसी प्रकार उसने बहुत से उदाहरणों द्वारा मनुष्य को परमेश्वर के राज्य तथा अनंत जीवन के विषय में बताया। इन्हीं उदाहरणों में से लिया गया 10 कुंवारियों का उदाहरण आपके सामने नृत्य के रूप में प्रस्तुत है। ये दृष्टांत हमें बताता है कि हमें हर पल परमेश्वर के स्वागत के लिए तथा उसके राज्य के भागीदार होने के लिए 10 कुंवारियों में से उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान तैयार रहना चाहिए, जो दूल्हे के आने पर उसके साथ ब्याह के घर में चली गई, तथा 5 मूर्ख कुंवारियां जो तैयार ना थी बाहर ही रह गई और ब्याह के घर में ना जा सकी। को हाथ में लेकर कुंवारियां चली, आनंद से ईश्वर की आज्ञा मान को, दिया को हाथ में लेके कुंवारियां चली, आनंद से ईश्वर की आज्ञा मान को। हमारा काम हम करें, स्वर्ग राज पावे। हमारा काम हम करें, स्वर्ग राज पावे। यीशु क्रिस्ट तारनहार, दुनिया का पालनहार, हमें दिया सुंदर दृष्टांत 10 कुंवारियों का। दियाओं को हाथों में लिया, कुप्पियों में तेल लिया, जिन्हें कहते हैं कुमारियां बुद्धिमान। बची हुई 5 अभी लाई नहीं तेल, क्योंकि उन्हें कहते हैं कुमारियां बेसमझ। सभी कुंवारियां नाचने लगी, दूल्हे से मिलने को, उसी की राह देखने लगी सारी कुंवारियां। हमारा काम हम करें, स्वर्ग राज पावे। हमारा काम हम करें, स्वर्ग राज पावे। दूल्हे को दी हुई कुंवारियां थक गई, इसीलिए सोने लगी सारी की सारी वहीं। देखो देखो दूल्हा आया, बाहर से हल्ला हुआ, उसी समय जा गई सारी कुंवारियां, उसी समय जा गई सारी कुंवारियां। साथियों से कहने लगी, थोड़ा दे दो तेल हमें। बुद्धिमानों ने कहा, काफी नहीं है, जाके ले लो मोल। दूल्हा भी मिलने आया, बुद्धिमानों ने स्वागत किया, उन्हीं को
परमेश्वर ने ये दृष्टांत बताने के बाद कहा कि यदि तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करना तथा अनंत जीवन पाना चाहते हो तो तुम्हें सदैव इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए हमें वो कार्य करने होंगे जो परमेश्वर को पसंद है, जैसे गरीबों की सहायता करना, अपने माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, उनका आदर करना, सदैव सत्य का पालन करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, बीमारों की सेवा करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न करना, किसी के प्रति झूठी गवाही न देना। समय आ गया उनको लाने को जो मसीह के प्रेम से अनजान है अभी। समय आ गया उनको लाने को जो मसीह के प्रेम से अनजान है अभी। समय आ गया। भटक रही है आत्माएं इन अंधेरों में, शैतान बांध रखा अपनी जंजीरों में। भटक रही है आत्माएं इन अंधेरों में, शैतान बांध रखा है अपनी जंजीरों में। घर निकल गया ये वक्त हाथ से, घर निकल गया ये वक्त हाथ से। वक्त आएगा न फिर कभी ये दोबारा, वक्त आएगा न फिर कभी ये दोबारा। समय आ गया उनको लाने को जो मसीह के प्रेम से अनजान है अभी। समय आ गया उनको लाने को जान है अभी। समय आ गया, समय आ गया। इन सब के अतिरिक्त और भी अच्छे कार्य हैं जो हमें परमेश्वर के निकट ले जाते हैं। आवश्यकता है तो केवल अपने को पहचानने की। क्या हम तैयार हैं उसके आगमन के लिए? क्योंकि वो न्याय करने के लिए कभी भी आ सकता है। उस पल हम कहां होंगे? उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान जो दूल्हे के साथ ब्याह वाले घर में चली गई, या उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान जो ब्याह के घर अर्थात परमेश्वर के राज्य से बाहर रह गए? जांचिए अपने आप को। और परमेश्वर ने कहा, मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं।